तो अभी आज हम समझते हैं कि कैसे हम दैवी गुणों की धारणा एक बहुत ही सुंदर तरह से हम कर सकते हैं। 36 के 36 दैवी गुण हमारे अंदर कैसे आ जाएं, क्योंकि ज्ञान गुप्त है, योग भी गुप्त है ना। ज्ञान तो बीच है और योग में नजर आता है क्या? नजर नहीं आता है। हमारा गुप्त योग है, प्राप्तियां भी गुप्त हैं, पाप भी गुप्त है। तो जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है वो क्या दिखाई देते हैं? हमारे व्यवहार दिखाई देता है। और हमारा व्यवहार में जब दैवी गुण आ जाते हैं, दिव्य गुण आ जाते हैं, तो सामने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी उनको उनके असर के बगैर रह नहीं सकते, वो परिवर्तन हो जाते हैं। हम कई बार कहते हैं ना, अपने घर वालों को, अपने परिवार के मेंबर्स को हम ज्ञान सुना के परिवर्तन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन से हमको जानते हैं। उनको ज्ञान सुनाए अपने परिवार में, माता पिता को, भाई बहनों को, अपने इवन अगर आप प्रवृत्ति में हैं, आप युगल हैं, आपके ज्ञान में नहीं चलते हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनको ज्ञान सुनाएंगे तो सुनेंगे आपका? नहीं सुनते हैं ना। वो कहेंगे नहीं, हमने देखा है आपको, है ना। क्योंकि आपके कर्मों में दिखाई दे, हमारे व्यवहार में दिखाई दे, तो वो बदलते हैं। हमारे अंदर ये चीज़ नहीं, उनके अंदर है। ऐसे जहाँ आप कार्यस्थान पर कार्य करते हैं, बदलते हैं, व्यवहार बदलता है। पहले व्यवहार कैसा था? आप क्रोध पहले बहुत था, अभी क्रोध है ही नहीं। अभी आपका व्यवहार बहुत मधुरता से भर गया है। पहले बहुत डिमांडिंग थे आप, अभी आप संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता आपके जीवन में आ गई है, तो क्या होता है? जीवन बदल जाता है। उनका जीवन भी परिवर्तन, उनका दिल करता है। पहले बहुत जल्दीबाजी करते थे, अभी बहुत पेशेंस है इनके अंदर, बहुत धीरज आ गया है। राइट? तो आज हम आपसे यही चर्चा करेंगे कि कैसे ये प्रैक्टिकली हमारे जीवन में, ब्राह्मणों के जीवन में कैसे आ जाए। एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहूंगा, जैसे अभी शास्त्रों की बात कर रहे थे, अभी हम जो बाबा के शिववंशी बच्चे हैं, शिववंशी ब्रह्मा मुखवंश वाली ब्राह्मण को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, इसका गायन शास्त्रों में नहीं है, गुम है। इसी तरह से फरिश्तों का गायन भी पता नहीं लगता है, गायन तो है पर जानते नहीं, देख नहीं सकते हैं। एक तो मनुष्य को देख सकते हैं और एक देवताओं को। देवताओं को भी हम इस जन्म में देखते हैं, किंतु चित्र तो देखते हैं, मंदिरों में चित्र देखते हैं। तो मनुष्य से देवता बनना, बीच में दो चीज मिसिंग है। कौन कौन सी? ब्राह्मण और फरिश्ता। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए पहचानने के लिए, दिव्य दृष्टि अर्थात दिव्य समझ चाहिए, ताकि उनको पहचान सके। हमारे घर में भी हम ब्राह्मण होते ना, जो कभी हमारे समय हमें आम भाषा में कौन पहचानता है? पहचानते हैं क्या? घर वाले भी नहीं पहचानते, ऑफिस में भी नहीं पहचानते हैं, क्योंकि गुप्त है ना। हम नॉर्मल है, वैसे ही रहते हैं जैसे दूसरे लोग रहते हैं। तो अभी हम आज समझेंगे कि कैसे हम जो 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जैसे मैंने पहले शेयर किया, ज्ञान और योग तो प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब गुप्त है, अंदर अंदर हमें करना। हमारे व्यवहार बदलेगा, दैवी गुणों का व्यवहार, दिव्य गुणों से भरपूर हमारा व्यवहार होगा तो परिवर्तन होता है। अब हम समझते हैं ज्ञान क्या है, थोड़ा ब्रीफ में। हम दैवी गुणों पे, 36 दैवी गुणों पे भी बात करेंगे, कैसे सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक दैवी गुण हमारे जीवन में आता जाए। और अभी वो समय आ गया है। मैंने एक मुरली पढ़ी थी अभी रिसेंटली, शायद आपने भी पढ़ी होगी, शायद वो अभी पीछे ही मुरली चली थी बाबा की लास्ट टाइम। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार, ये हमें हर समय चेक करते रहना चाहिए। समय की रफ्तार क्या है और मुझ आत्मा की रफ्तार क्या है। मनुष्य से ब्राह्मण तो बन गए हम, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने की क्या रफ्तार है। समय तो बहुत तेजी से जा रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कभी आप न्यूज़ सुनते हैं रेडियो पे, टेलीविजन पे, तो आपको लगेगा बस अभी युद्ध शुरू हुआ कि हुआ, 3rd वर्ल्ड वार हुई कि हुई, और वर्ल्ड वार शुरू हुई तो क्या होगा, कितनी देर लगेगी। साइंस के साधन तैयार हैं पूरा परिवर्तन करने के लिए, किंतु क्या हम तैयार हैं? क्या हम ब्राह्मण फैमिली तैयार है?
इस परिवर्तन के लिए। बाबा विनाश की बात नहीं करता है, बाबा कहता है परिवर्तन। वो परिवर्तन सबसे पहले कहाँ होगा? मेरे अंदर परिवर्तन होगा ना। जब मेरे अंदर परिवर्तन होगा, विश्व में परिवर्तन होगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना ना। जब मैं संपन्न और संपूर्ण बनूंगा तो ही तो विश्व परिवर्तन होगा। जब मैं 108 की माला के लायक मणका बन जाऊं, देवी देवता रूप मेरा प्रत्यक्ष हो जाए, सर्वगुण संपन्न, 16 करोड़ संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये 5 जो क्वालिटीज हैं संपन्न और संपूर्ण अवस्था की, वो मेरे अंदर कहां तक आई है? अब ये पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। मैं पुरुषार्थ करूं, बाकी तो इसमें अपने आप आ जाएगा। फरिश्ता भी आ जाएगा, एकदम हमारी सच्चा ब्राह्मण स्थिति भी अपने आप आ जाएगी, फरिश्ता स्थिति भी अपने आप आ जाएगी, और देवता स्थिति तो आ ही जाएगी। तो अभी जो मेरा अधिकतर पुरुषार्थ मैं कुछ समय से कर रहा हूं, वो दैवी गुणों पे ही पुरुषार्थ करता हूं। रोज अपने अंदर 36 दैवी गुणों को अंदर महसूस चेक करता हूं कि स्वयं की रफ्तार क्या है। 36 गुण क्या मेरे अंदर आए हैं? सर्वगुण संपन्न का अर्थ क्या है? कि 36 के 36 गुण मेरे अंदर रोज चेक करने चाहिए, कितने परसेंटेज में आ गए, कौन सा गुण कितने परसेंटेज में आ गया। अभी 10% है, 15% है, 20% है, 25% है, 50% हो गया है। और 16 कला संपूर्ण का मतलब क्या है? हर गुण में 100%। वो कला के माफिक हो जाए। जिसे हम एग्जाम्पल देते हैं ना, सहनशीलता का एग्जाम्पल देते हैं। सहनशीलता एक दैवी गुण है। अब वो कला के माफिक कब होगा? मान लीजिए कोई मुझे तंग कर रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है, और 10 बार उसने मेरी इंसल्ट की, 10 बार तो मैंने सहन कर लिया और चुप, कुछ बोला भी नहीं। ये तो 11वीं बार की तो क्या किया? थोड़ा सा मैंने ऐसे किया, आंख दिखाई, या मैंने थोड़ा चेहरे पे मेरे भाव बदल गया, मैं थोड़ा उदास हो गया, तो इसे कला कहेंगे? इसे कला नहीं कहेंगे। ऐसी सहनशीलता मेरे अंदर आ जाए, ऐसी मधुरता मेरे अंदर आ जाए कि सामने वाला कुछ भी करता रहे, मुझे असर ही ना पड़े। मैं इसके बारे में छोटी सी बात आपको सुनाता हूं, आप उससे समझ जाएंगे कि कला क्या होती है। कला कोई 16 कला का मतलब कोई 16 कलाएं नहीं है, खाना बनाने की कला, डांस करने की कला, ऐसे नहीं। 16 कला माना 36 के 36, हर गुण में 100%। फुल मून स्टेज। 14 कला माना अभी वो 36 गुण जो है वो उसकी कला थोड़ी कम हो गई। कला मीन्स परसेंटेज कम हो गई है, अभी भी है किंतु वो 75% हो गई, 14 कला हो गया। तो 16 कला का मतलब, जब 16 कला बन जाएंगे तो अपने आप संपूर्ण निर्विकारी, मतलब देवाभिमान और देवान का अंश भी खत्म हो जाएगा, चिंता भय भी खत्म, जल्दीबाजी भी खत्म, ईर्ष्या द्वेष भी खत्म, कंपटीशन कंपैरिजन भी खत्म, आलस्य भी खत्म, अलबेलापन भी खत्म, किसी के दोष दिखाई देंगे ही नहीं, सबके अंदर गुण दिखाई, हम हंस बन जाएंगे, होली हंस बन जाएंगे। हमारी स्थिति एकदम होली हंस की स्थिति बन जाएगी, सब जगह अच्छा ही अच्छा है, विनाश हो रहा वो भी अच्छा है। विनाश नजर नहीं आएगा हमको, यहां बैठे बैठे हमको सत्यों के नजारे दिखाई देंगे, सीनरी नजर दिखाई देंगे, संपूर्ण निर्विकारी। और जब ऐसी संपूर्ण निर्विकारी अवस्था आएगी तो क्या होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम। जो आज हमारी 4 नियम और 4 मर्यादाएं हैं, वो नियम मर्यादा क्या हो जाएंगे? हमारी 100%। पवित्रता 100% हो जाएगी। ब्रह्मचारी हमारा मन बुद्धि से हम अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड रहेंगे, निरंतर रहेंगे। और हर संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध संपर्क में ब्रह्मा बाबा, हमारे मस्तक में शिव बाबा समा जाएगा, नैनों में ब्रह्मा बाबा समा जाएगा, फॉलो फादर। हर चीज में ऑटोमेटिक हो जाएगा ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। किसी बात में क्या क्यों कैसे भी खत्म हो जाएगा। कोई विकार का अंश नहीं रहेगा, ना काम का, ना क्रोध का, किसी को रोब भी नहीं दिखाएंगे हम किसी को, है ना। कोई थोड़ा आंख दिखाना भी नहीं रहेगा, लोभ की कोई आसक्ति भी नहीं रहेगी, किसी तरह की आसक्ति नहीं, किसी तरह का हमारे अंश भी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी। मोह भी खत्म, नष्टो मोह स्मृति लब्धा स्थिति आ जाएगी। और अहंकार भी, अहम भाव भी खत्म हो जाएगा, 100% खत्म। और जब ये स्थिति आ जाएगी, पवित्रता और शुद्ध सात्विक भोजन, खाली मुख से सात्विक भोजन नहीं, आंखों से भी सात्विक, देखेंगे भी सात्विक, पढ़ेंगे भी सात्विक, सुनेंगे भी सात्विक, है ना।
हर चीज सात्विक होगी, क्योंकि आंखों का भी भोजन होता है, कानों का भी भोजन होता है, मुख का भी, नाक का भी भोजन होता है। संग, सत्संग, एक बाबा और मुरली, बस दो ही चीज अंदर बचती रहे 100%। श्वासों श्वास, ये संपूर्ण निर्विकारी अवस्था की बात कर, मतलब ये मर्यादा पुरुषोत्तम, जो चार हमारे मर्यादाएं हैं ना, कौन कौन सी? पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, और चौथा दैवी गुणों की धारणा। 36 के 36 दैवी गुण 100% हमारे अंदर आ जाएंगे, 100%, कोई गुण कमी नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति हमारी आ जाएगी। उसे बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। और अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म का मतलब क्या है? काम विकार, मतलब कामनाएं भी खत्म, इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति आ जाएगी। काम विकार छोड़ेंगे, काम विकार में ना देह भान, देह अभिमान का अंश भी खत्म हो जाएगा, और इच्छाएं भी खत्म, कामना भी खत्म। तो लाइट का ताज, बहुत बड़ा लाइट का ताज हो जाएगा, जो तीनों, जो पूरे विश्व में फैल जाएगा। और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भी छोड़ देंगे, अंश और वंश सहित, तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ जाएगा। क्योंकि पांचों की पांचों जो क्वालिटीज हैं संपन्न और संपूर्ण अवस्था की, ये यहां धारण करनी है। वहां पे धारण करनी है क्या? सत्युग में धारण नहीं करनी है, ये हमें यहां धारण करनी है। सत्युग में इनकी आवश्यकता नहीं है, वहां तो हम प्रैक्टिकल स्वरूप में है। गुण वहां पे नहीं चाहिए, गुण यहां पर चाहिए। क्या हमें सहनशीलता का गुण चाहिए? वहां सहनशीलता चाहिए क्या? यस, बताइए, सहनशीलता चाहिए वहां पर? नहीं चाहिए, वहां मैनिफेस्ट रूप में है। वहां दृढ़ता चाहिए कि जबरदस्ती हम दृढ़ कर बनकर के हम ऐसा ही करेंगे, करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है ना। संतुष्टता चाहिए वहां पर? चाहिए नहीं, मात्र संतुष्ट हैं ही हम, है ना। हर्षित मुक्ता चाहिए? पहले ही हर्षित मुख है हम, है ना। सम्मान का, सबको सम्मान देने की कला चाहिए क्या? नहीं चाहिए, वो तो है ही, सम्मान ऑटोमेटिक देते ही रहते हैं सभी। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी वहां दे चाहिए? नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक प्रभाव यहां चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल में दैवी गुण यहां चाहिए, वहां तो हम उसका स्वरूप है। कोई हमें अभ्यास करना ही नहीं, शक्ति चाहिए वहां पर, सत्य को परखने की शक्ति चाहिए वहां पर, है ही 100% सत्य। तो वहां पर कोई सत्य और असत्य हो तो परखें, परखने जैसी कुछ चीज ही वहां पर नहीं है। निर्णय करना पड़ेगा वहां पर, कोई जहां गलत और ठीक होता है वहां निर्णय करना पड़ता है, यहां तो गलत ठीक कुछ है ही नहीं, सभी ठीक है। विस्तार को सार में लाने की शक्ति चाहिए वहां पर? चाहिए ही नहीं। चाहिए? समेटने की शक्ति चाहिए वहां पर? सहन करने की शक्ति चाहिए वहां पर? समाने की शक्ति चाहिए? सत्युग में सामना करने की शक्ति चाहिए? सहयोग करने की शक्ति चाहिए? नहीं चाहिए। तो वहां तो चाहिए नहीं, ये अभी संगम पर हमें धारण करनी है, उसका स्वरूप सत्युग में होगा, राइट। इस पे चिंतन जब मैं कर रहा था, तो मैं कई दिनों से, काफी दिनों से मैं इस पे पुरुषार्थ कर रहा था। अभी वो वाला पुरुषार्थ नहीं करते, पुराना वाला पुरुषार्थ ना, मैं बस अभी ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, सूक्ष्म वतन में जाऊं, परम धाम में जाऊं, वो ऑटोमेटिक हो गया है ना। इस अभ्यास से ऑटोमेटिक हो गया है। अभी उस पर चर्चा हम करेंगे। तो आप सब, ये भी हमारा, क्योंकि लास्ट का समय, मतलब समय की रफ्तार और समय स्वयं की रफ्तार, अगर अभी भी हम सच्चे ब्राह्मण बनने की पुरुषार्थ में लगे, अभी हम फरिश्ता बनने की पुरुषार्थ में लगे, एग्जाम के दिनों में क्या करते हैं? क्या करते हैं एग्जाम के दिनों में, जब एग्जाम नजदीक आ जाते हैं? पहले तो पूरी किताब को पढ़ते हैं शुरू में, लास्ट में क्या होता है, बीच में नोट्स बनाते रहते हैं ना। और जब एग्जाम एकदम कल एग्जाम है तो क्या करते हैं? जो उसमें से भी जो फेयर करके नोट्स बनाते हैं, पहले नोट बनाने में हमें 100 पेज का नोट बनाया, किताब मेरी 2000 पेज की थी, उसमें मैंने 100 पेज का नोट बनाया, नोट्स बनाए। अब 100 पेज के भी मैं लास्ट में 10 पेज का नोट्स बना लेता हूं, एग्जाम वाले दिन से उन्हीं को रिवाइज करते हैं, है ना। नहीं करते हैं? सभी ने एग्जाम दिए होंगे, पता होगा ना कैसे कैसे एग्जाम देते हैं। तो अभी वो समय आ गया जब हम, आखिर का एग्जाम आ गया, बिल्कुल समय आ पहुंचा है, समय की रफ्तार इतनी फास्ट है, अभी बैठे बैठे भी अनाउंस हो सकता है कि अभी यहां पर वर्ल्ड वार शुरू हो गई, भारत में सिविल वार शुरू हो गई, कभी कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। डिले है क्या? डिले हमारा है।
वो एटम बम के बटन पे हाथ रख के बैठे हैं कि तो बाबा उनका हाथ पकड़ के रखे, है ना, कि नहीं अभी नहीं दबाओ, अभी मेरे बच्चे तैयार नहीं हुए। और कब तक? साकार बाबा का पार्ट पूरा हुआ, अवेक्त बाप दादा का पार्ट पूरा हुआ, दादियां हमारी थी, दादियों की हमने बहुत पालना ली बचपन से ना। 68 से माता पिता के साथ, 86 से रेगुलर जब हम चले, एक रेगुलर स्टूडेंट बने, तब से तो फिर हमारा ये पार्ट शुरू हुआ। तब से तो हम दादियों के अंग संग रहने का, बड़े बड़ों के संग संग रहने का हमें बहुत बड़ा भाग्य मिला, सभी दादियों के संग। वो पार्ट भी पूरा हो गया, है ना। अभी एक हमारे पर रतन दादी जी हैं, वो अभी कर्माती स्थिति में लगभग न्यारी प्यारी अवस्था में रहती हैं, वो पार्ट भी पूरा हो गया। अभी क्या हो गए, अभी बड़े बड़े भाई बहन है ना। अब कौन चला रहा है यज्ञ को? अब निराधार हो गए अभी, एक ही आधार है बस। निराकारी अवस्था में आने के लिए निराधार अवस्था बहुत आवश्यक है। वो बाबा ने हमको ऐसा प्रैक्टिकल बनाया है। अभी भी अगर हम कहीं फंसे हुए हैं तो क्या प्रॉब्लम है, फिर क्या होगा? निराकारी बनने के लिए, निराकारी अवस्था, निराकारी स्थिति में आने के लिए निराधार बनना अति आवश्यक। सारे आधार छोड़ने हैं, लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव सब छोड़ देना है। अब हमको जो ज्ञान, सत्य ज्ञान माना सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, हमें सत्य की समझ आ गई है। आधा कल्प से हम क्या कर रहे थे? आधा कल्प से हम क्या कर रहे थे? असत्य में जी रहे थे, अपने को देह समझ रहे थे, देह अभिमान जनित काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को व्यवहार समझ रहे थे, है ना। उससे उत्पन्न जो हमारे अंदर नेगेटिव टेंडेंसीज आ गई थी, आलस्य की, अलबेलेपन की, दूसरों के अवगुण देखने की, बदला लेने की भावना रखने की, शक की, अनुमान लगाने की, एज्यूम कर लेने की नेचर, चिंता करने की सब आदत बन गई थी, डरने की आदत बन गई थी, है ना। हर काम में प्रेशर, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, कंपटीशन कंपैरिजन की आदत बन गई थी, ईर्ष्या द्वेष हमारे जीवन में आ गया था, भर गया था भरपूर। वो जो हमारे अंदर आ गया था, उसमें आधा कल्प से हम जी रहे थे, जिसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार के रोग, मन के रोग और शरीर के रोग, हर एक का जीवन शरीर के रोगों से भरपूर, मन के रोगों से भरपूर, नींद आना खत्म, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, वो सबको हो गया। सब क्रोध से पीड़ित, सबको 30% लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, तो रोज सुनते हैं, है ना। कोविड के बाद तो बहुत हार्ट अटैक बढ़ गए, है ना। इसी उम्र में भी हार्ट अटैक होते हैं। तो जब ऐसी हालत है, अब ये सत्य की समझ का, अब बाबा ने आके हमको सत्य की समझ दी है, ABCD, है ना। मुरली में क्या होता है? ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, कनेक्शन में संबंध, रिलेशनशिप, और D फॉर ड्रामा। तो सत्य की समझ हमको आ गई है। मुझे कोई बीमारी क्यों आई, मुझे हार्ट की बीमारी क्यों आई, मुझे समझ आ गई है, मुझे हार्ट की बीमारी कौन से कर्म का फल है। मेरे पेट में खाना क्यों नहीं पचता, गैस क्यों बनती है, मुझे समझ आ गई है। कोई सामने वाला व्यक्ति मुझे दुख क्यों देता है, मुझे समझ आ गई है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ आ गई है। राइट। तो अब वो समझ, ड्रामा की समझ मुझे आ गई, सत्य की समझ मुझे आ गई। अब सत्य की समझ आ गई, ज्ञान, अब इस ज्ञान को, योग क्या है? योग है रिवाइज एंड रियलाइज द ट्रूथ, रिवाइजिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ। सत्य को कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये तीन बातें। कौन कह रहा है? परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी मुझे कह रहा है कि तुम ये हो, ये नहीं हो, ये जो दिखता है ये नहीं हो, तुम ये हो, एनर्जी हो, ऊर्जा हो, स्पिरिचुअल आत्मिक ऊर्जा हो, और आत्मिक ऊर्जा से 7 एनर्जी निकल रही है इस ऊर्जा से, आत्मा से। ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, और 8 शक्तियां, वो हमारी बॉडी के एक सेल में जा रही है। पहले बुद्धि में, बुद्धि, मन और संस्कार को पोषित करती है, उसके बाद 5 कर्मेंद्रियों को पोषित करती है, ब्रेन की 100 अरब कोशिकाओं को पोषित करती है, मेरे इम्यून सिस्टम को पोषित करती है,
लंग्स को पोषित करती है, हार्ट को पोषित करती है, लिवर पेट को पोषित करती है, सारी बॉडी के सारे हार्मोनल सिस्टम को पोषित करती है। तो ये मैं आत्मा सब कुछ चला रही हूं, मैं आत्मा निकल जाऊं तो कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए हम राइम गाते हैं, नर्सरी राइम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। अब ये प्रैक्टिकल में समझो, ट्विंकल एक स्टार चमक रहा है, वो स्टार जो पहली मैं कौन, ये चमक रहा है, सब कुछ काम चल रहा है, ये नहीं चमक रहा है, ये निकल गया तो कुछ भी काम नहीं होता है। इसे कहते हैं हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। और ये 7 एनर्जी आत्मा से निकल तो सब शरीर चल रहा है। अभी आत्मा निकल गई, शरीर से एनर्जी खत्म हो गई, डेड हो गया, डेड बॉडी हो गया, लोग कहते जलाओ, दबा दो, नहीं तो क्रिमेशन कर दो, या तो परमात्मा, ये एनर्जी कम हो गई इंसान के पास, तो परमात्मा पावर हाउस कौन है? शिव बाबा, 7 एनर्जी का पावर हाउस सागर है, उसको याद करना, उससे जुड़ना पड़ेगा। कैसे जुड़ेंगे? संबंध के आधार पे, सी फॉर कनेक्शन। सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी किसे, उसको जुड़ जाओ। जुड़ गए, करंट आनी शुरू हो गई, मोबाइल बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई, थोड़ी देर में मोबाइल की बैटरी चार्ज हो गई। अब फुल काम, ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, है ना, फोन करो, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करो, कुछ भी करो, सारा काम हो रहा है। थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, अभी यही चीज है। इसलिए बैटरी चार्ज करनी है, और मेरी बैटरी देर से चार्ज हो रही है, उनकी जल्दी हो रही है। क्यों? कारण क्या? ड्रामा, ड्रामा है। मेरे बंधन ज्यादा है, उसके बंधन कम है, इसलिए उसकी जल्दी चार्ज हो रही है। मेरा अटेंशन कम है, इसलिए उसका ज्यादा अटेंशन है, उसको लगन ज्यादा है, इसलिए जल्दी हो रही है। तो ये समझ आ गई। अब इस चीज को बार बार कौन कह रहा है? ये बात मुरली कौन सुना रहा है? शिव बाबा। किसको सुना रहा है? उस देवता बनने वाली आत्मा। सबको नहीं सुना रहा है, 800 करोड़ को नहीं सुना रहा है, कितनों को सुना रहा है? 15 लाख को सुना रहा है। और 15 लाख में से किसको सुना रहा है? मुझ मधुबनवासी को सुना रहा है, जिसको उसने स्वयं सिलेक्ट किया है। राइट? हम में से हर एक जो 15 लाख भाई बहने हैं, हम में से हर एक कितना इंपॉर्टेंट है। बाबा की नजर पड़ी है। कौन से हुबली के कौन से गांव में थे, है ना, बेंगलोर में कौन से शहर में थे, कौन से उसके उस घर में रहते थे, बाबा ने पकड़ा है आपको, मुझे पकड़ा है। राइट? नहीं पकड़ा है? किसने पकड़ा है? बाबा। मैं तो बहुत ढूंढा, आधा क्लब से, जंगल में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, कहां का नहीं ढूंढा, मिला ही नहीं। तो ये नजर से जब अपने मैं कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है? क्योंकि पत्थर को क्या बना रहा है? हीरा बना रहा है। कौड़ी को हीरा बनाने के लिए कह रहा है, मनुष्य से देवता बनाने के लिए कह रहा है। इस लगन से मुरली को पढ़ते हैं ना, जब समझते हैं इसको, रिवाइज, इस लगन से रियलाइज में ना, सच्चे दिल से महसूस करते एक बात को, ये मेरे अंदर जो अवगुण है ना, ये बीमारी काम विकार की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, चिंता की, डर की, इसको निकालने के लिए कर रहा है। इसमें गुह्यता बहुत है, रहस्य बहुत है, राज बहुत है, महीनता बहुत है, सूक्ष्मता बहुत है, और गुप्त है, सारा कुछ अंदर अंदर है, और अमूल्य बहुत है। 7 बातें, एक एक महावाक्य को इतना गहराई से समझते हैं ना, तो क्या होता है, अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। राइट? और जो मैंने बात की ना, 4 नियम, अंदर कब जाएगी बात? जब पवित्रता होगी। तो जितनी पवित्रता गहराई जाती जाएगी, टॉपिक पवित्रता का नहीं है, उतना बाबा से क्या होता जाएगा? कनेक्शन गहरा होता जाएगा। आशिक माशुक वाला कनेक्शन, सहज योगी, स्वतः योगी, स्नेह संपन्न योगी, आशिक माशुक वाला कनेक्शन, कर्म योगी, हर कर्म करते, श्वासों श्वास बाबा से योग लगा हुआ है। आशिक माशुक होता है ना, कितना भी दुनिया मना करे, बर्तन मांजते मांजते भी, है ना, कुछ भी काम करते, क्या होता है? लगन लगी रहती है उधर, कैसे मौका मिला भाग जाऊं, कैसा मौका मिला भाग जाऊं ना। काम यहां कर रहे हैं, बुद्धि वहीं रहती है। और फिर निरंतर योगी, जब निरंतर योगी हो जाते हैं तो क्या होता है? तो ऐसी त्याग, सब कुछ छोड़ने को दिल करता है, त्याग, तन मन धन संबंध सब कुछ समर्पण कर देते हैं भगवान को, और मैंपन मेरेपन का भी समर्पण कर देते। और जब ऐसा मैंपन मेरापन का समर्पण करते तो क्या होता? फिर तपस्या, फिर निराकारी स्थिति आती है। त्याग से तपस्या, माना
तब त्याग से निराकारी स्थिति आती है। मैंपन मेरेपन का त्याग करो तो निराकारी स्थिति है, निराधार, निराधार से निराकारी। जब निराकारी आत्मा बन के निराकार बाप से कंबाइंड परमधाम में होते तो बिजली क्या होती है, ज्वालामुखी तपस्या पैदा होती है, ज्वालामुखी योग अग्नि पैदा होती है, विक्रम विनाश होने लगते हैं, बैटरी चार्ज होने लगती है। ऐसे बैटरी चार्ज नहीं होती। जब बैटरी चार्ज होने लगती क्या होता फिर? जब बैटरी चार्ज होने लगती तो हमारे 63 जन्म के पाप कर्म भस्म होने लगते, तो फिर हमारे अंदर से निर्विकारी स्थिति पैदा होती है। जब निर्विकारी स्थिति पैदा होती है, अब बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा शुरू हो जाती है। मेरे विक्रम खत्म हुए, बाबा से लाइट कंबाइंड हो गया पूरा, और साथ विश्व में सब आत्माएं जो बाबा को किसी रूप में भी याद करती है, चाहे शिव के रूप में, देवताओं के रूप में, क्राइस्ट के रूप में, मोहम्मद साहब के रूप में, बुद्ध के रूप में, गुरु नानक के रूप में, किसी रूप में भी याद करती है अपने इष्ट, उसको करंट मिलने लगती है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा। तब क्या होता है ऐसी स्थिति जब, इसलिए कहते हैं ना, सात दैवी गुणों की धारणा के लिए क्या चाहिए? आत्मा बैटरी चार्ज डिस्चार्ज, परमात्मा पावर हाउस, कंबाइंड हो जाओ, कंबाइंड हो जाओ पावर हाउस से, और फिर कौन सी स्थिति में? निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पर आपने कलर प्रिंटर देखा है? कलर इंकजेट प्रिंटर होता है ना, इंकजेट प्रिंटर, एक इंकजेट प्रिंटर होता है कलर वाला, जिसमें फोटो निकलती है, कलर प्रिंटर होता है। उसमें 4 रंग होते हैं। कौन कौन से? रेड, ब्लू, येलो एंड ब्लैक। और 4 कलर से, और जो प्रिंटर का निडल होता है ना, बहुत बारीक होता है, बहुत बारीक होता है। आपने कमांड दे दिया, और वो कमांड देखिए उसमें वो डाला, और वो जैसे प्रिंट निकलेगा ना, कंप्यूटर से आपने कमांड दिया, उसमें 50 कलर का फोटो निकल आता है। ऐसे ही जब आत्मा 7 गुणों से भरपूर है, कब हो सकती है आत्मा 7 गुणों से भरपूर? जब उस पावर हाउस से कंबाइंड है। तो निरंतर हम उससे कंबाइंड रहने लगे, सर्व संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बन जाएं। माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा, 9 मुख्य संबंध है। हर समय, हर जगह, हर कार्य में उसकी हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाएं। सच्चे दिल से महसूस करें कि संबंध को जीना शुरू कर दें। जैसा समय, जैसा स्थान, जैसा कार्य, उस संबंध से बाबा को यूज करने की आदत पड़ जाए। हमेशा श्वासों श्वास निरंतर योगी बन जाए। मैंपन मेरेपन का भान न रहे, बस अशरीरी बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड रहे, और निरंतर कंबाइंड है कि वो करंट आनी शुरू हो जाए। वो चारों सातों एनर्जी, कलर नहीं, आत्मा की एनर्जी कलर नहीं होते हैं, है ना। कलर, आत्मा का कोई कलर होता है क्या? ज्ञान का कलर, पवित्रता कलर नहीं होता, शांति का कोई कलर नहीं होता, प्रेम का कलर नहीं होता, खुशी आनंद का कलर नहीं होता है, शक्तियों का कलर नहीं होता। वो एनर्जी है, वो हमारे व्यवहार, प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में आने लगती है, और उसमें जब स्थित होकर हम कर्म करते हैं ना, कंबाइंड होकर, और अशरीरी स्थिति में रहकर कर्म करते हैं, तो वो जैसे उसमें से रंग बनने लगते हैं ना, 50 रंग बनने लगते हैं। उसमें सिर्फ लाल 4 है, और कितने बन जाते? पिंक भी बन जाता, जामुनी भी बन जाता, ब्राउन भी बन जाता, है ना। कैसे कैसे रंग बनते? बहुत तरह के रंग बन जाते। मेजेंटा कलर भी बन जाता, है ना। जैसे जैसे जहां पे जो कलर चाहिए वो ऑटोमेटिक बन जाता। तो इसी तरह से जब हम निरंतर परमात्मा से सर्व संबंधों से कंबाइंड रहने लगते हैं, और अशरीरी स्थिति में अधिकतर कार्य करते करते अशरीरी स्थिति की प्रैक्टिस करने लगते हैं। एक्चुअली है तो अशरीरी आत्मा, मैं आत्मा अलग और देह अलग, इससे अलग होकर हर कर्म करने लगते हैं। तो दैवी गुण, जैसे वहां कलर आने लगता है फोटो में, ऐसे दैवी गुण हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगते हैं। तो ज्ञान और योग अंदर अंदर करना है 24 घंटा निरंतर। आज का जो अव्यक्तिचार था ना, हमारा योगी जीवन, ज्ञानी जीवन है। हम 12 घंटे के योगी हैं क्या? 8 घंटे के योगी हैं क्या? बाकी क्या करते हैं फिर? निरंतर ज्ञानी, निरंतर योगी जीवन जब हमारी बनती है, तब दैवी गुणों की
प्रैक्टिकली हमारे व्यवहार में आने लगता है। तो पहला पहला दैवी गुण है सत्यता। सत्यता जो पहला दैवी गुण है ना, वो है सत्यता। हम जो हमें 36 दैवी गुणों का जो पहला प्रैक्टिस है ना, और बाबा ने 36 गुणों की डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषा दी हुई है अव्यक्त मुरलियों में। अगर आपने अव्यक्त मुरलियां ढंग से स्टडी की है, मैं तो कितनी बार पढ़ी होंगी, और मैं रोज में बहुत उसी ढंग से पढ़ता हूँ जैसे बाबा ने के डायरेक्शन है ना। 3 बातें कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, हर महावाक्य को इस रूप में पढ़ना। फिर 7 बातें और कौन सी, गुह्यता, रहस्य, राज, महीनता, सूक्ष्मता, गुप्त और अमूल्य, हर महावाक्य। जब वो उस ढंग से हम पढ़ते हैं, और कितने महावाक्य पढ़ते उसकी बात नहीं है, मैं 2 महावाक्य पढ़ता हूं, इस लगन से पढ़ता हूं, तो उससे रिवाइज और रियलाइज सच्चे दिल से महसूस करता हूं, तो एक्सपीरियंस होने लगता है। तो रियलाइजिंग द ट्रूथ एंड एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, ये योग है। और फिर बीइंग द ट्रूथ, हम सत्य बनने लगते हैं, प्रैक्टिकली में सत्य बनने लगते हैं, चलते फिरते उठते बैठते अशरीरी स्थिति आने लगती है, फरिश्ता स्थिति आने लगती है। और जब हम ऐसे फरिश्ता और अशरीरी स्थिति में रहने लगते हैं, यहां रहते हम सूक्ष्म वतन वासी और परम धाम निवासी बन के रहने लगते हैं, तो दैवी गुण हमारे जीवन में प्रैक्टिकल रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, जो हमने दादियों में देखा, बड़े भाई बहनों में देख रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल में उनके जीवन में पहले भी देखा। विश्वरत्न दादा थे, आनंद किशोर दादा थे, भाव को नहीं देखा हमने, और जो अपने दादा थे, दादियां थी हमारी वंडरफुल, दादी प्रकाशमणि, गुलजार दादी, निर्मल शांता दादी, शांतामणि दादी, अपनी मनोहर दादी, जिनका अभी कल ही वो था, दिन था, स्मृति दिवस था। तो वो जो दादियां थी, अभी हमारी रतन मोही दादी है ना, हमारी जानकी दादी जी है ना, वंडरफुल। अभी हमारे पास जयंती दीदी है, मोहिनी दीदी जो अभी है, हमारे पास संतोष दीदी है, मुन्नी दीदी है, और भी हमारे भाई निर्भय भाई है, ब्रिजमोहन भाई है। ये सभी इनके अंदर कैसे उसके एम्बॉडीमेंट बन गए, दैवी गुणों के एम्बॉडीमेंट। कितनी उनके अंदर शांति है, कितना धैर्यता है, कितनी पवित्रता है, कितनी सत्यता है ना। तो वो सबसे पहली चीज सत्यता का मैं पहले हम डिस्कस कर लेते सत्यता के बारे में। सत्यता क्या है? पहला दैवी गुण, इसमें सत्यता आ गई, 7 गुणों के मिश्रण से मिलकर सत्यता बनती है। जैसे चारों कलर के मिश्रण से 36 दैवी गुण बनते हैं ना, 50 रंग बनते हैं, 150 रंग बन सकते हैं सेकेंडरी कलर्स। इसी तरह 7 गुण जब भरपूर आत्मा सदा है, तो कर्म में जब आएंगे तो, और अशरीरी स्थिति में रहेंगे, फरिश्ता स्थिति में रहेंगे, तो दैवी गुण हमारे व्यवहार में दिखाई देंगे। तो पहला सत्यता माना क्या? सत्यता माना, जो बाबा ने मुरलियों में लिखा है, अपने अनादि, सारा स्मृति और विस्मृति का खेल है ना, उस स्मृति को इमर्ज करो, अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं बाबा के पास कैसे परम धाम में बाबा के पास हूं। जब योग लगाने बैठते हैं, उसको इमर्ज कर लो शुरू से ही, कैसे मैं बाबा के पास परम धाम में हूं, बाबा कैसे परम धाम में चमकता हुआ सितारा, सातों एनर्जी का सागर, और मैं उसके साथ विजुलाइज नहीं कर रहे, उसको इमर्ज कर रहे, स्मृति को इमर्ज कर रहे, रियलाइज कर रहे, महसूस कर रहे, सच्चे दिल से महसूस कर रहे हैं उसको, ये मैं ऐसा हूं, मैं हूं ऐसा, देख नहीं रहा हूं, मैं ऐसा हूं, अपने अंदर महसूस कर रहा हूं। सत्य ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, 8 शक्तियों का सर्वशक्ति स्वरूप, बाबा के साथ, सागर के साथ मैं ऐसा चमक रहा हूं। ये लाइट मेरे अंदर भरपूर था, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप, सर्वगुण संपन्न। 36 के 36 गुण अपने अंदर चेक करो, 16 कला का हर गुण में 100%, संपूर्ण निर्विकारी, किसी विकार का अंश भी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये चारों मर्यादा है, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, 4 नियम, अमृत वेला पावरफुल, मुरली पावरफुल, अंतर रिकॉर्ड हो रही है, सारा दिन मुरली पे अटेंशन, बाबा ने क्या कहा, रिवाइज और रियलाइज, और सोने के पहले वेंटिलेशन, सच्चा पोता मेल बाबा को बताना, कितने घंटे मेरी याद रही सारे दिन में, कितने मिनट मैंने बाबा की याद में रहा, लिखो, मुरली पढ़ के बाबा की गोद में सो जाओ।
अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन, ये 4 नियम पक्के पक्के, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। अहिंसा परमो धर्म। देखो काम विकार, काम कोई इच्छा है क्या? नहीं है। लाइट का ताज। क्रोध लोभ मोह अहंकार है क्या? इसका अंश है क्या? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। उसको महसूस करना, इस स्थिति में महसूस होकर करते हुए हर संकल्प, बोल और कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, व्यवहार में आना, किसी बुराई व अवगुण को संकल्प, बोल व कर्म से टच भी ना करना, ये है सत्यता। ये बाबा की मुरली की अनुसार परिभाषा है। तो चलते फिरते हर समय महसूस करो ना, क्या महसूस करना है? अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को और आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करके संकल्प करो, बोलो किसी से भी, कर्म करो, संबंध संपर्क में किसी से मिलते जुलते व्यवहार करो। ये सत्यता, पहला पहला दैवी गुण। दूसरा दैवी गुण, ये मैं अपने साथ व्यवहार कर रहा हूं, अपने साथ इसमें आ रहा हूं। अब सामने वाला जिससे मिल रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, घर में हो, बाहर हो, दुनिया में हो, उनसे भी, उनके भी उस स्वरूप को इमर्ज करो, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को, आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करो। तो इमर्ज करके फिर उससे व्यवहार करो। इसको बोलते पवित्रता। अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के दूसरे के सत्य स्वरूप को इमर्ज करके उससे फिर व्यवहार करना, बातचीत करना, देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, संबंध संपर्क में आना, ये पवित्रता है। इसमें लगाव नहीं, झुकाव नहीं, प्रभाव नहीं, टकराव नहीं। चेक कर लो अपने अंदर, किसी बात में क्या, क्यों, कैसे नहीं, किसी विकार का अंश नहीं। और ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, निराकारी बाप से कंबाइन, और ब्रह्मा बाबा को बीच में रख दो, किसी के साथ भी बीच में ब्रह्मा बाबा बाप दादा को रख के और फिर व्यवहार करो। इसको बोलते, क्या बोलते हैं? ब्रह्माचारी। क्या बोलते हैं? ब्रह्माचारी। ऐसी पवित्रता है मेरे अंदर। चेक, कितने परसेंट आ गई? चेक करो, सत्यता कितने परसेंट आ गई? ये पुरुषार्थ करना, दिव्य गुणों की धारणा का ये पुरुषार्थ। सत्यता कितने परसेंट आ गई? पवित्रता कितने परसेंट आ गई? ये 2 गुण आ गए ना। अब तीसरा गुण कौन सा आएगा? सत्यता से पवित्रता। सत्यता के बगैर सत्यता के बगैर पवित्रता नहीं आ सकती, और पवित्रता के बगैर निर्भयता नहीं आ सकती। तीसरा दैवी गुण है निर्भयता। निर्भयता कैसे आएगी? अब सत्यता आ गई, पवित्रता आ गई, अब बुद्धि फ्री हो गई। बुद्धि फ्री हो गई इस दुनिया से, न्यारा प्यारा हो गए, पवित्रता हो गए, न्यारा प्यारा हो गए ना, बुद्धि फ्री हो गई। अब बुद्धि रूपी आंख परम धाम में शिव बाबा के साथ लगी हुई, हमेशा यहां बैठे बैठे शिव बाबा को देख रही है, शिव बाबा से बातचीत, शिव बाबा से ही परम धाम में है, यहां है ही नहीं बुद्धि। और मन रूपी आंख सुख धाम में लक्ष्य पे लगी हुई है, लक्ष्मी नारायण बनना है, श्री कृष्ण पे लगी हुई है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो क्या होगा? बुद्धि भी यहां से गई वहां पर, मन रूपी आंख वहां गई। इस दुनिया में डर लगेगा क्या आपको? लगेगा? बताइए, डर लगेगा? इसकी वो बुद्धि से यहां पर है ही नहीं, मन से यहां पर है ही नहीं, तो निर्भयता होगी नहीं हो गई? तो इस तीसरा गुण, इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो कितना परसेंट आया अभी अपने अंदर। चेक करते हो वैसे रोज? अभी मैं चेक करता हूं रोज, जैसे कुछ समय से मेरा पुरुषार्थ यही चल रहा है, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता। निर्भयता आई तो सभ्यता आ गई। सभ्यता माना क्या? सभ्यता क्या चीज है? दैवी सभ्यता। मर्यादित व्यवहार है मेरा सबके साथ, छोटे बड़ों के साथ मर्यादित व्यवहार है। सबको सिविलाइड हूं। सिविलाइड ना, सबको उसके सत्य स्वरूप से देखता हूं, छोटे बड़ों को सबको सबको मर्यादा से रिगार्ड देता हूं, चाहे बीके हो चाहे नॉन बीके हो, सबसे ऐसा व्यवहार है। फूलों जैसा व्यवहार मेरा है। फूलों जैसा माना खुशबू वाला, खिला हुआ गुलाब रहता हूं। चेक करो सभ्यता, कौन सी सभ्यता में जा रहा हूं? दैवी सभ्यता में जा रहा हूं, जहां सब सदा मुस्कुराते रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, न्यारे प्यारे रहते हैं। कमल पुष्प दिखाते ना, देवताओं कहां दिखाते हैं? कमल पुष्प दिखाते ना, कमल पुष्प समान अवस्था नहीं। तो कमल पुष्प का कोई बैठेगा तो क्या होगा?
मेरी फरिश्ता स्थिति रहती है, ऐसी स्थिति रहती है। तो अभी समय की रफ्तार हमारी ये होनी चाहिए। जब इतनी सभ्यता आई तो अंतर्मुखता आती है। जब तक सभ्यता नहीं आती, अंतर्मुखता नहीं आती। हम ऐसे बोल देते मैं अंतर्मुखी हूं, नहीं। अंतर्मुखता का मतलब क्या है? यहां बुद्धि है ना, आत्मा यहां पर है, बुद्धि और मन यहीं पर है। बुद्धि यहां है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है। तो बुद्धि से मैं आत्मा को देख रहा हूं निरंतर। आत्मा को देख रहा हूं, आत्मा कितनी संपन्न हो गई है। महसूस कर रहा हूं मैं कितनी संपन्न हो गई हूं, कितनी संपूर्ण हो गई हूं। सातों एनर्जी में संपूर्ण हूं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों की कमी तो नहीं है अंदर। आंखों से क्या कर रहा हूं? आंख अंदर, मनोबुद्धि अंदर, बाहर नहीं, दुनिया में नहीं, बाह्य मुक्ता वाली नहीं। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं। मेरी क्या स्थिति है, संपन्नता, संपूर्णता कितनी आई है? आंख से क्या देख रहा हूं? आत्मा को देख रहा हूं, परमात्मा को देख रहा हूं। एक एक संबंध की कितनी अथॉरिटी आ गई, उसको देख रहा हूं। ड्रामा में मेरा पार्ट कैसा है, उसको देख रहा हूं। कर्म फिलॉसफी के अनुसार जो मेरे शरीर में कर्म भोग आए हैं, परिस्थितियां आई हैं, उसमें घबरा तो नहीं रहा हूं। देखो अपनी आत्मा की स्थिति को देखो। नाक से क्या कर रहा हूं? क्या करते हैं? गुणों को नाक से सूंघते हैं ना। एक एक गुण को सूंघा है मैंने, मेरे अंदर कितने गुण आए हैं उनको सूंघता हूं। और अवगुण कोई बदबू तो नहीं है अंदर, कोई देखो चेक कर लो, कोई अवगुण की बदबू तो नहीं है। कानों से आत्मा की पुकार को सुन रहा हूं। आत्मा अभी कंप्लेन कर रही है, अभी ये नहीं आया। आत्मा के अंदर पुकार, आत्मा पुकार रही है, अरे इतने साल हो गए ज्ञान में चलते, अभी तक मेरे अंदर ये चीज नहीं आई है, क्या करेंगे, कब करेंगे? आत्मा, जो आत्मा की पुकार सुनता है ना, उसको दूसरों की पुकार सुना, दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई देगी। जो अपनी पुकार नहीं सुन सकता, दूसरों की पुकार कैसे सुन सकता है? सुन सकता है? बताओ, सुन सकता है? आत्मा को प्यास लगी है शांति की, सुख की भूख लगी है, वो अपनी सुन नहीं रहा तो दूसरों क्या सुनेगा? जो अपनी सुनता है ना, कानों से, कान में ना सुनने के लिए ना, आत्मा की आवाज सुनो। ये है अंतर्मुखता। मुख में टेस्ट किसका रखो? गुणों का टेस्ट देखो, अवगुणों का कड़वापन अंदर महसूस होना चाहिए। जरा कड़वा, किसी से कड़वा बोला, कड़वा सोचा, तुरंत मुख में यार कड़वाहट आती है ना। देखो कोई खराब चीज होगी ना, खाने से एकदम खाई नहीं है, कितना अंदर से महसूस होने लगती है, स्वाद आने लगता है खराब वाला। नाक को खुशबू आने लगती है दूर से ही, बदबू की और खुशबू की ना, अभी की नहीं है, ऐसे ही अंदर से महसूस करो। तो पांचों कर्मेंद्रियों को अंदर ले जाओ। जब ऐसी हम अंदर का सुख नहीं लगते हैं, आत्मा परमात्मा के प्यार में हमेशा समाई रहती है। अंदर का सुख अशरीर स्थिति बन के परमात्मा पिता से परम धाम में ना, सूक्ष्म शरीर के साथ बाप दादा की गोद में समाये रहने लगते हैं। ज्ञान के सागर में, पवित्रता के सागर में, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, अतीन्द्रिय सुख के सागर में, आनंद के सागर में, एक शक्ति के सागर में बाबा से हर समय रू रिहान करते हैं। मनुष्यों से नहीं करते हैं, दुनियावी बातें नहीं करते, दुनियावी लोगों से मिलते भी नहीं है ना। जरूरी होता है, मतलब हम तोड़ निभाते हैं, जोड़ नहीं निभाते किसी से। जब ऐसी स्थिति बनती है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है। जब तक अंदर का सुख लेना शुरू नहीं किया बाबा से, अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति करनी शुरू नहीं की है, तब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति आती नहीं। तब तक कहीं ना कहीं हद में फंसे रहते हैं, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी उसमें, कभी चलो लौकिक छोड़ा तो अलौकिक में फंस जाते हैं, है ना। नहीं फंसते, नाम मान शाम में फंस जाते हैं, बैच में फंस जाते हैं, और किसी बात में नाम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, सेंटर में फंस जाते हैं, है ना? मेरा सेंटर, उसका सेंटर, भेद में जाते ही नहीं, नहीं होता ऐसा। तब तक बेहद की वैराग्य, जब बेहद की वैराग्य में ना वैर ना राग, ना किसी से वैर, ना किसी से राग, ना किसी से अटैचमेंट, ना किसी से ईर्ष्या, कंपटीशन, नो कंपैरिजन। जब ये भेद की वैराग्य वृत्ति आती है तो क्या आता है? अनासक्त वृत्ति आती है। हम वो देखने चले जाएं, वो देख लें, वहां पर जा रहे हैं वो देख के आएंगे, सिंगापुर जाएंगे वो देख के आए, मलेशिया जाएंगे, यूएसए में जाएंगे वो देखना है, दुबई जाके देख के आते हैं,
भारत में मैसूर में जा रहे हैं, मैसूर में वो देख के आना है, वो देख के आना है ना? बेंगलोर में जा रहे हैं तो कौन सा पार्क है, वहाँ पे पार्क देख के आना है ना? देखना है क्या? नहीं देखना है। आज ये गुलाब जामुन खा लें, आज समोसा खा लें, आज ये खा लें, है दिल खाने की? अनासक्त वृत्ति। जो सिंपल सा भोजन है, सात्विक भोजन है, थोड़ा-सा देवताओं के माफिक थोड़ा-सा भोजन खाते हैं। दादियाँ कितना खाती थी मैंने देखा, निर्मल शांता दादी 1 चपाती खाती थी, इतनी सी, वो पतली सी। वही गुजराती रोटी होती है ना, वो पतली सी। मैं चला गया तो आधी मुझे खिला दी। वो फिर दादी ने एक आधी और नहीं ली, बस वो आधी खा के पूरा किया। बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई, अनासक्त वृत्ति। इच्छाएँ जब बेहद न्यारा प्यारा हो जाता है ना, बेहद की, ना किसी से वैर, ना किसी से राग, तो अनासक्त वृत्ति आ जाएगी। जब अनासक्त हो जाते हैं तो उपराम हो जाते हैं। उपराम माना अब मन और बुद्धि दोनों ऊपर रहने लगते हैं। अंतर्मुखता में हम कोशिश करते हैं, तो अब ऑटोमेटिक ऊपर रहने लगते हैं। जब ऊपर रहने लगते हैं, मन बुद्धि से हम ऊपर रहने लगते हैं सूक्ष्म वतन परम धाम में, तो अब एक नामी अब आती है एकांतवासी। ये दैवी गुण है 36 दैवी गुणों में। पहले 14 गुण ब्राह्मणों में विशेष प्रैक्टिस करने से बाकी 22 गुण आने लगते हैं। तब एकांतवासी स्थितियां, तब एक के अंत में खोए रहते हैं। जैसे आशिक माशुक वाले होते हैं ना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते एक के अंत में ज्ञान सागर में खोए रहते हैं। मुरली का मनन चिंतन मंथन चलता रहता है, सिमरन चलता रहता है, अंदर ही अंदर पवित्रता के सागर में खोए रहते हैं। पवित्रता क्या, विद डेफिनेशन, परिभाषा के साथ, अर्थ के सहित खोए रहते हैं, समाये रहते हैं, शांति के सागर में समाये रहते हैं, प्रेम के सागर में समाये रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख के सागर में समाये रहते हैं। यहाँ पर है पर वहां खोए हुए, एक के अंत में खोए हुए। ऐसे नहीं जंगल में जाकर के नहीं, एकांत माना एक के अंत में खोए हुए, सुख के सागर में, आनंद का सागर, एक एक शक्ति के सागर में खोए रहते हैं। जब एकांतवासी ऐसे खोए रहने की आदत पड़ जाती है तो क्या होता है, सभी सभी ये सातों आठों सातों गुण है ना, इनका अंत क्या है, बिंदु। बिंदु ज्ञान का अंत क्या है, बिंदु। पवित्रता का अंत क्या है, बिंदु। शांति का अंत क्या है, बिंदु। प्रेम क्या है, बिंदु। अतीन्द्रिय सुख क्या है, बिंदु। आनंद क्या है, बिंदु। और सब शक्तियां भी बिंदु हैं। तो तब हमारी बिंदु वाली स्थिति आने लगती है। और फिर एकाग्रता, उसमें फिर एकाग्र हो जाते हैं उस स्थिति में, उसी में उसी को बस लगन की अग्नि जागृत हो जाती है, उसी में खो जाते हैं। फिर क्या एकाग्रता आ जाती है। एकाग्रता आने से एक नामी आने लगती है। अब अचानक मुझे पेट में दर्द हो गया, किसका कौन याद आना चाहिए, डॉक्टर? शिव बाबा याद आता है। शिव बाबा याद, बच्चे ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा। हार्ट में दर्द हो गया, कौन याद आता है, बाबा। बाबा बाबा कहे बच्चे ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा, बच्चे ऐसे। हालांकि दर्द तो होगा ही नहीं, एक नामी आ गई तो। अगर हुआ भी तो कुछ तकलीफ हुई ना, कोई समस्या आ गई, परिस्थिति आ गई, अपने आप ठीक हो जाएगी। या तो बाबा कहे नहीं बच्चे, उस आत्मा से तुम्हारा हिसाब किताब, उसको पूछ लो, उस डॉक्टर को चेक दिखा लो, ठीक हो जाएगा। एक नामी, श्रीमत, हमेशा श्रीमत। फिर वैध से इकोनॉमी, वैध खत्म हो जाता है। एक मत माना श्रीमत, हमेशा श्रीमत रहने लगती है बुद्धि में, हर चीज में वेरीफाई। हमने देखा दादियों को, दादी हर बात में बाबा से वेरीफाई कराती थी। कोई बात में भी अपने मनमत नहीं, परमत नहीं, हर बात में। सिर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं, हर बात में बाबा को, संदेशी को भेज देते थे। ऐसे ही मम्मा, ऐसे ही दादियां भी हर बात में बाबा से संदेश मंगाओ। कोई बीमार हो गया, बाबा से, ये प्रॉब्लम आ गई, बाबा संदेश मंगाओ। कुछ भी होकर, कुछ भी तकलीफ हुई, यज्ञ में ऊपर नीचे हुआ, बाबा से, अपने मनमत से, परमत से नहीं। मनमत, एक मत, तो एक रस स्थिति आ जाती है। तो ये 14 गुण मैंने आपसे शेयर किए पहले, दैवी गुण, ये अंदर आ गए। जब ऐसे 14 गुण अंदर आ जाते हैं ना, तो जीवन में सरलता आ जाती है, इजी नेचर बन जाती है। जहां बिठाओ, जो खिलाओ, जो भी हो, ठंडा गर्म हवा पानी जो भी मिले, जैसा कमरा, एसी मिले, नॉन एसी मिले, कुछ खाने को मिले, कुछ भी मिले खाने को, सिंपल मिले, कैसा मिले, बाबा की याद में खा रहे। सरलता, सरल, इजी। संकल्प में भी हल्के, बोल में भी हल्के, हर कर्म में भी हल्के, कोई टेंशन नहीं, एकदम इजी। सरलता, फिर नम्रता। सरलता आती तो फिर नम्रता आ जाती, हम्बलनेस, हर चीज में नम्रता आ जाती।
अहम भाव, अहम के साथ वहम आता ना, अब वहम नहीं होता मैं कर सकता हूं, मैंने किया नहीं, बाबा ने किया। नम्रता आ गई। जैसे बाबा लिखते हैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, यू आर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। इतना बड़ा बाबा, ब्रह्मा बाबा, और क्या लिखता था बच्चों को? मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। नम्रता, नम्रता आएगी तो दया आ जाती है। दया माना अब दूसरों पे दया आने लगती है। कोई क्रोध करता है, दया आती है। कोई गलत व्यवहार करता है, दया आती है। गुस्सा नहीं आता है, इरिटेट नहीं होते हैं। कोई मेरा अपमान करता है, दया आती है उस पे। रहम, दया मेरे अंदर आई, रहम, अब कुछ करने की भावना मेरे को पैदा हुई उसके। रहम माना दया, रहम में क्या फर्क है? कुछ करने की भावना पैदा, मैं उसके लिए करूं, करंट दूं। करुणा, देना शुरू कर देते हैं। क्षमा भाव, क्षमा कर देते हैं। जब ऐसा 4 बातें आ गई ना, अब उदारता आ जाती है। उदारता माना बड़ी दिल, उदारता, बड़ी दिल। कोई गलती कर रहा है, कैसा भी उसने सारी उम्र मेरे को तंग किया है, सारी उम्र मेरी गिलानी की है, सामने आता है। जैसे दादियां ने देखा ना, ब्रह्मा बाबा का देखा, कोई बच्चा कैसा भी है, उदारता, संभाल लिया, उदारता, मधुरता। जब उदारता आती तो मधुरता आती, तो मीठा बोल निकलता है। कैसा भी व्यक्ति हो, कैसा मीठा व्यवहार होता है। मीठी दृष्टि, मीठी मीठा मीठा बोल, मीठी मीठी मतलब श्रुति, मीठा मीठा, हर चीज में मीठापन दिखाई, मीठा व्यवहार। मीठा माना सत्व प्रदान, है ना। जब मधुरता आती है तो क्या आती है? धैर्यता आती है। तब नहीं तो धैर्यता नहीं आती, धैर्यता पेशेंस आती है। इतनी बात आने के बाद धैर्यता आती है, ऐसे नहीं आती। धैर्यता आती तो गंभीरता आती है। पेशेंस वाले को गंभीरता में जो सीरियस होकर अंदर होकर अपने काम में लग जाता है। गंभीरता अंदर से, मुझे बनना है देवता, मुझे ऐसा बनना है, मुझे 108 की माला में आना ही है, मुझे बाबा जैसा बनना ही है, ब्रह्मा बाबा जैसे बनना है, समान बनना है, समीप जाना है, साथ में जाना, साथी बन के जाना है, बराती बन के नहीं जाना है। सीरियस हो जाते हैं इसके बाद। तो उसमें नींद वींद का ध्यान नहीं रहता है, मैं कितनी देर सोया नहीं सोया, है ना। निद्रा जीत बन जाते हैं ना उससे। जब धैर्यता आती है, गंभीरता आई, फिर रमणीकता भी आ जाती है। सारा काम मैंने कर लिया, अब मैं मुस्कुरा, अब रमणीक हो जाता, हर काम में रमणीक। जैसे जगदीश भाई का एग्जाम्पल था, गंभीर थे तो रमणीक भी थे, है ना। बड़ी दादी रमणीक भी थी तो गंभीर थी, तो रमणीक भी थी, है ना। ब्रह्मा बाबा रमणीक गंभीर थे तो रमणीक भी थे, राइट। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। रमणीकता आने के बाद सहनशीलता आती है। ये चीजें, फिर सहनशीलता, अंदर सहन करके समा लेना। 4 चीज से सहनशीलता बनती है। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, और सहयोग करने की शक्ति। जो तंग करते हैं उनकी फिर हेल्प भी करना, सहयोग भी करना। कभी आए आपके पास तो उनकी फुल मदद करना, उसे बोलते सहनशीलता। ठंडा रहना, सहन करके भी ठंडा रहना। और जब सहनशीलता आती है, दृढ़ता आ जाती है, डिटर्मिनेशन, यस मुझे करना ही है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं और मेरा बाबा एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ। दृढ़ता, ऐसी दृढ़ता आती है तो संतुष्टता आती है, उसके बगैर संतुष्टता नहीं आती है। जो बाबा ने मुरली चलाई पिछली वाली 3 तारीख वाली, संतुष्टता। स्वयं से संतुष्ट, बाप भी संतुष्ट, परिवार भी संतुष्ट, और ड्रामा भी संतुष्ट। संतुष्टता, जब ऐसा संतुष्ट हमेशा रहने लगते हैं तो क्या आती है? हर्षित मुक्ता आ जाती है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। दर्द हो रहा है, मैंने बड़ी दादी को देखता था, दादी को कमर में दर्द होता था, फिर दादी कमर में दर्द हो रहा है, मुस्कुरा रही है। दर्द हो रहा है, मुस्कुरा रही है। फिर कहता दादी थोड़ा, कितना दर्द? दादी नहीं नहीं, कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है डॉक्टर, कोई दर्द नहीं। कितना दर्द तो है दादी, तकलीफ तो है, इतना सा, ऐसे उंगली करके कहते थे, इतना सा, इतना सा। कोई मुस्कुराते मुस्कुराते। अभी दादी रत्ता में नहीं ना, बुखार होता है, 102 बुखार होता है, मुस्कुरा रही है। मैं दादी कैसे हो? हम तो टोटल ठीक है, सांस नहीं आ रहा है, लंग्स में निमोनिया हो गया। दादी कैसे हो? हम तो टोटल ठीक है, आपको जो करना कर लो। और मुस्कुराते हुए कहना, आपको सांस नहीं आ रहा हो आप कहोगे ऐसे, हम तो टोटल ठीक है। अंदर से कह रही है। ये दैवी गुण शरीर स्थिति से पैदा होते हैं, याद रहे। कहां से पैदा होते हैं?
अशरीरी स्थिति से पैदा होते हैं। अंदर बाबा से कंबाइंड हो और अशरीरी स्थिति का अनुभव हो, उस स्थिति में रह के कर्म करो तो पैदा होते हैं। तो ये हर्षित मुक्ता। उसके बाद आता है सोमान में रहकर सबको सम्मान देना। जो इस सोमान में रहता है ना, ऐसे बाबा के साथ के सम्मान में, वो सबको सम्मान दे सकता है। वो ऊंचा नीचा नहीं देखता है, इसको देना है, इसको नहीं देना, इसको इतना सा देना है, इसको ज्यादा सारा देना है ना। सबको सम्मान देता है, छोटों को भी बड़ों को भी। जैसे बाबा का था ना, बच्चों से बच्चा, युवाओं से युवा, बूढ़ों से बूढ़ा। नहीं, जैसा भी मत, जैसा व्यवहार, जैसे व्यक्ति आए उसके साथ वैसा व्यवहार। दादियों का भी यही था, प्रैक्टिकल व्यवहार था ना। और फिर ऐसा आदमी, ऐसा भाई बहन निमित्त बन सकता है, ऐसी आत्मा निमित्त बन सकती है। उसमें जरा भी मैंपन का भाव नहीं होता है, मेरेपन का भाव नहीं होता है। निमित्त भाव का मतलब इंचार्ज नहीं है। निमित्त, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। क्या निमित्त बनाया है? बाबा मेरे साथ कंबाइंड हो गया। निमित्त माना मैं, बाबा मेरे साथ कंबाइंड हो गया, हमेशा मेरे साथ कंबाइंड है। ये है निमित्त भाव। निर्माण मतलब निरहंकारी। कोई बात करके बाबा साथ है ना, कर्म करावनार वो है, सब कुछ कर रहा है। निर्माण, 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 निर्माण। फिर निर्माण माना कंस्ट्रक्टिव, सत्युग की स्थापना कर रहा है। अंदर, मेरे अंदर भी कर रहा है और सत्युग सारे भविष्य, सारे विश्व में भी हो रही है। जिसके भी संबंध संपर्क में आते, थोड़ी देर के लिए आते हो, निर्माण हो जाता है। निर्मल स्वभाव, किसी से मिलते उसका मैल आपके ऊपर लगता नहीं है, न्यारी प्यारी अवस्था। और फिर लास्ट के 4 गुण, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी माना क्या? सदा पवित्र, निरंतर योगी भव। ये आज्ञा है बाबा की। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सदा आज्ञाकारी, सदा निरंतर योगी, योगी जीवन। वफादार, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ईमानदार, सारा दिन सच्चा बाप से रहना। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ बाबा से, बाबा ऐसा हो गया, बाबा ये गलती हो गई। श्वासों श्वास बाबा से हर बात ऐसे कनेक्शन किया। रात को तो सोने के पहले लिखते ही हैं कि सोने के दिन में भी कुछ गलती तुरंत हुई, तुरंत बाबा को बताई, बाबा ऐसा हो गया। बाबा एक पुरानी वाली चीज आ गई। बाबा मन में आई, ऐसे आई, आंख में आई, कहाँ पे आई, नाक में, कहाँ पे आई? ईमानदारी, सच, अंदर बाहर बिल्कुल सेम। फिर फरमान बरदार। फरमान बरदार माना हर मुरली में रोज फरमान मिलता है। जो ईमानदार नहीं ना, वो फरमान बरदार बन नहीं सकता है। हर बात बाबा को तुरंत शेयर कर लेना। ये 36 के 36 दैवी गुण किसके हैं? ब्राह्मणों के कि देवताओं के हैं? जैसे 4 अलंकार किसके हैं? किसके हैं? ब्राह्मणों के हैं कि देवताओं के हैं? सुदर्शन चक्र किसका है? ब्राह्मणों का है। ज्ञान गदा किसकी है? ब्राह्मणों की है। पदम किसका है? कमल किसका है? ब्राह्मणों का है। और शंख किसका है? दिखाई देवताओं को है। इससे 36 गुण, सर्वगुण संपन्न। और फिर रोज करते करते चेकिंग होती रहेगी कि हम हर गुण में 16 कला संपन्न बने नहीं बने। और 16 कला बनते बनते ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे? संपूर्ण निर्विकारी। सारा अंश भी खत्म हो जाएगा और मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने आप ही पवित्रता परफेक्ट होती जाएगी। शुद्ध सात्विक भोजन, खाली यहां से नहीं, यहां से खत्म जगह से सात्विक होता जाएगा। सात्विक मतलब 7 गुणों से भरपूर निकलेगा, सात्विक है ना। मुख से बोल सात्विक, आंखों से सातों गुण दिखाई देंगे, कान में सात्विक, मुख में हर जगह सात्विक हो, रोमों से सात्विक। ये और सत्संग, बाबा और मुरली बस अंदर बसती रहेगी। और दैवी गुण 36 के 36 भरपूर। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। अहिंसा परमो धर्म। और कामना, इच्छा भी, इच्छा मात्र अविद्या। देवता माना इच्छा मात्र अविद्या। दाता, विधाता, वरदाता। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का वंश में विश्व कल्याण कर। जहां भी बैठे हो, विश्व की हर आत्मा को अपने आप करंट पहुंचती रहेगी, सकाश पहुंचती रहेगी। तो ये स्थिति है, ये है दिव्य गुणों की धारणा। सेवा अपने आप होगी, भेद की निस्वार्थ भाव की सेवा होती रहेगी। जहां भी रहो, कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। अभी वो समय आ गया, सुनने सुनाने का समय खत्म हो गया, अभी ये समय आ गया। ऐसा पुरुषार्थ इजी है, मुश्किल है? इजी है, मुश्किल है? सत्यता, बाबा से कंबाइंड रहो, शरीर स्थिति में स्थित होके, और हर कर्म करो सत्यता,
दूसरा पवित्रता, तीसरा निर्भयता, चौथा सभ्यता, पांचवा अंतर्मुखता, छठा बेहद की वैराग्य वृत्ति, सातवां अनासक्त वृत्ति, फिर आठवां उपराम वृत्ति, नौवां क्या एकांतवासी, 10वां बोलो 10वां कौन सा था? एक नामी, नहीं एकाग्रता, एकाग्रता, एक एकांतवासी के बाद एकाग्रता, एकाग्रता के बाद एक नामी, व्यर्थ से इकोनॉमी, एक मत, एक रस, 14 गुण हो गए। फिर उससे सरलता, नम्रता, दया, रहम, करुणा और क्षमा भाव, फिर उदारता, फिर मधुरता, फिर धैर्यता, फिर गंभीरता, फिर रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता और संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, निमित्त भाव, इससे पहले सम्मान में सके सबको सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण, निर्माण, निर्मल स्वभाव, आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी और फरमानबरदारी। कितने हो गए? 36। ओम शांति।